नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विनायक मनीष मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वर्दी बैच में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है संख्याओं के बारे में, एलसीएम एचसीएफ के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, ठीक है। और आप जा करके वीडियो को देख भी सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में और बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं अभी तक आप लोग फॉर्मूले जानते होंगे लगभग, ठीक है। बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो बेसिक पता होता है। तो आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे सबको समझ में आए। चलिए, तो गुणनखंड है, इसके 9 पॉइंट है या 10 पॉइंट है, ठीक है। गुणनखंड के यहाँ पे 10 पॉइंट है। पहला पॉइंट है गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। कैसे हम किसी संख्या के गुणनखंड निकालते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। दूसरा पॉइंट है विषम गुणनखंडों की संख्या। इसी प्रकार से यहाँ पे 10 पॉइंट दिए हैं। तो इस पॉइंटों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को 0 आता है, ठीक है। तो ये बैच हमारा उन विद्यार्थियों के लिए जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली हेडिंग डालेंगे गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। चलिए, चलिए, तो सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या, पहला हेडिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पहली हेडिंग पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे अगर हमने आपसे ये बोला कि बताइए 12 के गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है। तो 12 में जिन संख्याओं से भाग चला जाए, 12 में जिन संख्याओं से भाग चला जाए वही 12 के गुणनखंड होंगे। अब आप कहोगे कि सर कैसे पता करेंगे। तो 12 में किस संख्या से भाग जा रहा है, तो 1 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है और 12 से भी जा रहा है। यानी कि 12 में इन संख्याओं से भाग जा रहा है। तो हम कहेंगे कि 12 में इन संख्याओं से भाग जा रहा है, तो ये सभी संख्या 12 की गुणनखंड होंगी, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 6 12, यानी टोटल गुणनखंड कितने हो गए 12 के, तो 6 हो गए। टोटल गुणनखंड कितने हो गए, 6 हो गए। अब अगर हम आपसे कहें बताइए 24 के गुणनखंड कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 1 2 से भी जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है और 12 से भी भाग जा रहा है और 24 से भी भाग जा रहा है। यहाँ पे कितने गुणनखंड हो गए 24 के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल गुणनखंड कितने हो गए मेरे भाई, 8 हो गए। तो ये गुणनखंड होते हैं। सबको पता चल गया गुणनखंड कितने क्या होते हैं। तो जिन संख्याओं से जिस संख्या में भाग चला जाए, जिन संख्याओं से जिस संख्या में भाग चला जाए उसी संख्या के ये गुणनखंड होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों को गुणनखंड समझ में आ गया। अब हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या,
कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम जितने भी पॉइंट बताएंगे सब बेसिक तरीके से बताएंगे। हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको सब पता चल जाए कि कौन चीज कहां से आई है। चलिए, तो पहले हमने गुणनखंडों की संख्या डाली। जैसे अगर हमने आपसे ये बोला, बताइए 12 के या 24 के, पहली संख्या ले लेते हैं हम लोग 24। बताइए 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने यहां पे जाना कि 24 के टोटल 8 गुणनखंड होते हैं, जाना, ठीक है। अगर हम आपसे ये कहें कि बताइए भाई 24 के कुल 8 गुणनखंड हैं, क्या सभी संख्याएं ऐसे ही निकालोगे आप लोग? जैसे हमने बोल दिया, बताइए 1040 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो क्या आप ऐसे ही निकालोगे 1 2 3 4 करके ही निकालोगे? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे, फिर हम आपको फॉर्मूला भी बताएंगे कि कैसे गुणनखंड निकलते हैं। चलिए, जैसे कि अगर हम बोले आपसे कि 24 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 24 को आप लिख सकते हो, यहाँ पे 24 को लिख सकते हो 2 से भाग दिया, 24 में 12 बार गया, 2 से भाग दिया 6 बार गया, 2 से भाग दिया 3 बार गया, और 3 से भाग दिया 1 बार चला गया। यानी 24 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं मेरे भाई, तो 24 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 की घात कितनी लिखते हैं हम यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 की घात कितनी लिखते हैं 1। तो हम कह सकते हैं कि भाई 24 है, उसको हम 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 लिख सकते हैं। अब हमने आपसे ये बोला कि बताइए ये संख्या कैसे आई, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये कैसे आई और कैसे निकालेंगे। तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए ये 2 की घात 3 है, इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, समझना मेरी बात ध्यान से। हम आपको ये बता रहे हैं कि 24 के ये जो गुणनखंड है ये कैसे आते हैं, ये कैसे आते हैं और कुल गुणनखंड कितने होंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने क्या समझा कि 24 जो है, 24 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर हम बोले कि 2 की घात 3 के गुणनखंड कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 2 की घात के गुणनखंड होंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2 और 2 की घात 3। ये 2 की घात 3 के गुणनखंड हो गए। अब अगर हम कहें कि बताइए 3 की घात 1, इसके गुणनखंड कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 3 की घात 0 और 3 की घात 1। तो अगर हम आपसे ये कहें बताइए 8 के कुल कितने गुणनखंड हो गए, ये 2 की घात 3 के कुल कितने गुणनखंड हो गए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 हो गए, और इसके कुल कितने गुणनखंड हो गए, तो यहाँ पे हो गए आपके 2। अब यहाँ पे किसी की घात 0 होती है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है, तो हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इसका मतलब होता है 1। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने गुणनखंड लिए इन दोनों के, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस संख्या से इन दोनों में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इस संख्या में इन दोनों से गुणा करेंगे, और अभी आपको पता चल जाएगा ये संख्याएं कहां से आई हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या का इससे गुणा करेंगे, तो क्या आ गया मेरे भाई, इस संख्या का यानी 1 का 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। अब 1 से 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ गया। अब फिर हम इस संख्या से इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम फिर इस संख्या का इन दोनों से गुणा करेंगे, इस संख्या का फिर इन दोनों से गुणा करेंगे। 2 से गुणा किया 1 से तो ये आ गया 2, 2 से गुणा किया 3 से तो ये आ गया 6, 4 का गुणा किया 3 से 1 से तो ये आ गया 4, 4 का गुणा किया 3 से तो ये आ गया 12। इसी तरीके से हम 2 की घात 3 से करेंगे यानी 8 से करेंगे, तो 8 एकन 8 और 8 का 3 से किया तो 24। तो यहां पे आप लोग देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल गुणनखंड कितने हैं मेरे भाई, तो 8 है। क्या यही संख्या है क्या, तो बिल्कुल यही संख्या है मेरे भाई। तो ये बात समझ में आ गई कि ये चीज कैसे आती है।
यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने सभी के फैक्टर निकाले, इसके अलग इसके अलग, और फिर हमने प्रत्येक से एक दूसरे में गुणा किया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कितने गुणनखंड आ गए, 8 गुणनखंड आ गए। मगर अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे ये 4 गुणनखंड है इसके, और यहाँ पे ये 2 गुणनखंड है। ठीक है, ध्यान से समझना है, आप लोगों को ध्यान से समझना है कि अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे ये 4 गुणनखंड है और यहाँ पे 2 गुणनखंड है। आप हमें एक बात बताओ, जैसे हमने आपसे ये बोला कि कोई 2 संख्याएं हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे ए और बी और सी, ये 3 संख्याएं हैं, और 3 संख्याएं हैं, इनका गुणा करेंगे हम लोग, इनका गुणा करेंगे मान के चलो d प्लस ई से। हमने 3 संख्याओं का 2 संख्या से गुणा किया, तो आप ये बता दो हमें कि यहाँ पे कितने नंबर बन रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 संख्याओं का इन 2 संख्याओं से गुणा किया, तो यहाँ पे कितने नंबर बन रहे हैं, कितने फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखो, सबसे पहले हमने a से गुणा किया d में, फिर a से गुणा किया e में। ठीक है, उसके बाद हमने b से d में किया और b से e में किया, उसके बाद c से d में किया और c से e में किया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इससे हमने दोनों संख्याओं में गुणा किया है, तो इससे हम 2 नंबर बना रहे हैं, इससे 2 नंबर बना रहे हैं और इससे भी 2 नंबर बना रहे हैं। तो टोटल मेरे भाई कितने नंबर बन रहे हैं, तो टोटल 3 गुणा 2, तो टोटल कितने नंबर बन रहे हैं, 6 नंबर बन रहे हैं। जैसे अगर हमने आपसे ये बोला कि यहाँ पे 5 संख्याएं हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ए, यहाँ पे 5 संख्याओं से हम मान के चलो किन्हीं 2 संख्याओं से गुणा कर रहे हैं, m और n से गुणा कर रहे हैं। हमने 5 संख्या ली है, 5 संख्याओं से हम 2 संख्याओं से गुणा कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ से a से हम दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, तो ये 2 संख्या बन गई यहाँ से, फिर हम इससे करेंगे तो फिर 2 संख्याएं बन गई। यानी अगर हम कहें फिर इससे करेंगे तो 2, तो 2 4 6 8 और 10, तो यहाँ पे संख्या कितनी है, 5, यहाँ पे कितनी है, 2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनका और इनका गुणा कर दो तो टोटल नंबर आ जाएंगे कि कितने नंबर बन रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, अगर हम आपसे ये बोलें कि इससे हम इससे गुणा कर रहे हैं, फिर इससे इससे गुणा कर रहे हैं, फिर इससे इससे गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताइए कितने नंबर है मेरे भाई, तो 1 2 3 4, कितने नंबर है, टोटल 4 नंबर है। यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, 1 और 2। तो मेरे भाई अभी हमने बताया था कि अगर हम गुणा करते हैं 3 संख्याओं का 2 से गुणा करते हैं 2 संख्याओं से, तो कितने नंबर बनते हैं, टोटल 6। यहाँ पे संख्या कितनी है, 4 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो अगर हम चाहें कि कितने नंबर निकल रहे हैं, कितनी संख्याएं निकल रही हैं, तो आप क्या करोगे, 4 का 2 से गुणा कर दोगे और यहाँ पे आ जाएगा 8। मेरी बात समझ में आ गई क्या? हमने यहाँ पे आपको 2 चीजें बताई। 2 चीजें क्या बताई? सबसे पहले तो ये बताया कि अगर हम 24 का गुणनखंड निकालें 1 2 3 4, ये कैसे आई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 को ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, और फिर हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए, इसके भी निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए एक दूसरे से गुणा करते हैं, इसका इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसका इससे, इससे, फिर इसका, इस तरीके से यहाँ से 2 संख्याएं बन रही है, इससे 2 संख्याएं, इससे 2 संख्याएं, इससे 2 संख्याएं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, तो टोटल कितनी संख्या बन रही है, 8। तो यही आपके 8 फैक्टर हो जाएंगे। संख्या कौन कौन सी होंगी, ये संख्याएं होंगी। ठीक है, ये भी हमने बता दिया कहां से आई है। तो अगर आप लोग कहो यहां से, अगर हम कहें यहां पे कि अगर ये हम डायरेक्ट बोल दें, ये तो हमारा बेसिक रहा। अगर हम आपसे पूछें कि कोई संख्या दी है, कोई संख्या दी है कि डायरेक्ट बता दो कि ये कितने गुणनखंड होंगे, इस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि यहाँ पे देखो कितनी घात है इसकी, 2 की घात 3 है, और यहाँ पे गुणनखंड कितने आ रहे हैं मेरे भाई, तो 4 गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, यानी 1 3 से एक्स्ट्रा आ रहा है। ये एक्स्ट्रा कौन सा आ रहा है, 2 की घात 0। ये जो गुणनखंड है वो 1 मानते हैं, और ये सब में ही 1 होता है भाई मेरे। किसी भी संख्या को ले लो, वो 1 से कटेगी, तो 1 को हम रख देंगे 2 की घात 0 या किसी की घात भी 0।
तो यहां से आप कहोगे कि 4 गुणनखंड आ रहे हैं, और यहां पे कितने आ रहे हैं, 3 की घात 1 के 2 गुणनखंड आ रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं कि 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, और डायरेक्ट गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, तो टोटल गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही हो तो आगे चलते हैं। चलो एक और संख्या लेते हैं हम लोग, एक और संख्या लेते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हम 3 उदाहरण देंगे, प्रत्येक हेडिंग के 3 उदाहरण देंगे, और आपको ये 3 उदाहरणों में सब समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे हमने आपसे ये बोला जैसे हमने आपसे बोला, चलो कोई छोटी संख्या ले लेते हैं, 12 ले लिया। बताइए 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो आप बोलोगे सर पहले 12 को आप कैसे लिखेंगे? तो पहले 12 को लिख लो आप लोग। 12 में हमने पहले 2 से भाग दिया, 2 छक 12, 2 से दिया, 2 तिये 6, और 3 से दिया, 3 एकम 3। तो हमने क्या लिख दिया, 2 की घात यहाँ पे गुणा 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 1। समझ में आ रही है? अगर हम आपसे ये कहें कि आप बताइए इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे 12 के, तो हमने आपको बताया है आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये संख्या 2 की घात कितनी दी है, 2, तो आपको एक एक्स्ट्रा करके रख देना है। यानी अगर आपको कुल गुणनखंड चाहिए तो 2 प्लस 1 और गुणा 1 प्लस 1, ये आ गए हमारे गुणनखंड। अब हम 1 क्यों रख रहे हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है कि 2 की घात 0 भी एक गुणनखंड होगा, 1 भी होगा। ठीक है, तो टोटल गुणनखंड यहां से कितने बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं। यहां से कितने बन रहे हैं, 2 गुणनखंड बन रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, जैसा हमने अभी बताया था, a प्लस बी प्लस सी, ये सब एग्जाम्पल लेके कितना आ जाएगा, 3 गुणा 2। तो यहाँ पे टोटल गुणनखंड कितने आ गए, 6 आ गए। बात समझ में आ रही है? चलो हम देखते हैं कैसे आ गए मेरे भाई 6। तो इसका कितने गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, और 12 से भी कट रही है। और किसी से कट रही है क्या, 12 नहीं कट रही है। तो यहाँ पे कुल कितने गुणनखंड हो रहे हैं मेरे भाई, 6 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, यही 6 गुणनखंड आए। अब ये संख्या कैसे आई है, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हमने आपसे ये बोला कि 2 की घात 2 है और 3 की घात 1 है, इनके गुणनखंड निकाल लो, तो क्या बोलोगे सर आप, 2 की घात 0 होगा, 2 की घात 1 होगा, 2 की घात 2 होगा, और 2 की घात 2 की घात 2 तक ही है। इसको बोलेंगे बताइए इसके गुणनखंड कितने होंगे, तो 3 की घात 0 और 3 की घात 1। अब हम क्या करते हैं जनरली कि इस संख्या को पहले इससे गुणा करते हैं, फिर इससे करते हैं, इससे करेंगे, फिर इससे, इसको भी फिर पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। यानी अगर हम कहें 1 का, ये 2 की घात 0 का मतलब 1 ही है। अब 1 का पहले 1 से करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 1 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 1 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 2 का हम 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 4 का 1 से करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का 3 से करेंगे तो 12 आएगा। बताइए यही संख्या है क्या टोटल, 1 3 2 6 4 12, 6 संख्या, यही संख्या है क्या? तो मेरी बात समझ में आ गई, ये संख्या कैसे आती है, कहां से आती है। अब अगर आपको टोटल गुणनखंड निकालना है तो यहाँ पे कितने गुणनखंड बन रहे हैं, कितने गुणनखंड है, तो 3 है। यहाँ पे कितने गुणनखंड है मेरे भाई, 2 है। तो 3 गुणा 2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा टोटल गुणनखंड। और यही चीज हमने बताई है आपको। यहाँ पे 1 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 की घात 0 है, ये इसमें एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पे 3 की घात 0, इसमें ये एक एक्स्ट्रा है, एक जो सभी संख्याओं में होती है। तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे किसी भी, अब हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में घात में
एक जोड़ करके और उनका गुणा कर दोगे तो यहां से कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, चाहो तो फॉर्मूला लिख लो आप लोग। जैसे x की घात m है, y की घात n है और z की घात p है, तो आप क्या करोगे, m प्लस एक जोड़ दोगे, n प्लस 1 और p प्लस 1। इस तरीके से हम लोग गुणनखंडों की टोटल कुल संख्या पता कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। चलिए चलो एक संख्या ले लेते हैं हम लोग। हमने ले ली यहां पे 120 ले ली। अब यहाँ पे 120 आप लोग ऐसे करोगे, 1 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, जनरली आपको क्या करना है, 120 को कैसे लिख सकते हो मेरे भाई, तो पहले 2 से भाग दिया तो 60 आया, फिर 2 से भाग दिया तो 30 आया, और फिर हमने 2 से भाग दिया तो 15 आया, 3 से भाग दिया तो 5 आया, और 5 से भाग दिया तो 1 आया। यानी हम कह सकते हैं कि 2 की घात, यहाँ पे 1 2 3, कितनी 2 है, 3 है, तो 2 की घात क्या रख देंगे, 3। यहाँ पे 3 कितनी है, 1 है, तो 3 की घात 1, और ये 5 की घात 1। हमें डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई घातों में प्लस 1 कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, और 1 प्लस 1 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हम कहेंगे कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो 16 होंगे। ठीक है, ये कुल गुणनखंड कितने होंगे मेरे भाई, तो 16 होंगे। हम एक क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक क्यों रख रहे हैं, पता चल गया, क्योंकि 2 की घात 0 भी है, 3 की घात 0 भी है, 5 की घात 0 भी है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग, सम या विषम गुणनखंडों की संख्या। अगली हेडिंग डालेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। चलिए जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, 24 ले ली हमने। ठीक है, 24 ले ली। इसमें बताइए कुल कितने विषम गुणनखंड है, कुल कितने विषम गुणनखंड है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए पहले 24 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 24 को आपने 2 से भाग दिया 12 आ गया, 2 से दिया 6 आ गया। हम बस इस बार लास्ट लिखेंगे, हम फिर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, 2 की घात 3 आ गया, 2 से काटेंगे 3 आ गया, 3 से काटेंगे तो 1 आ गया। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 3, और यहां पे देखो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसे, 24 को बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, विषम गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे इसे, बेसिक क्या बोल रहा है हमारा, उसके बाद तो फिर हम लोग करेंगे फॉर्मूले से। बेसिक क्या बोल रहा है कि 2 की घात 3 है, तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। 2 की घात 3 के कुल कितने गुणनखंड हो गए मेरे भाई, तो 4 हो गए। यहां पे कितने हो जाएंगे, तो 0 और 3 की घात 1। अब ये बताओ हमें आप कि क्या पूछ रहा है, विषम गुणनखंड। तो आप हमें ये बता दो, बस क्या बताना है कि किसी सम संख्या से अगर विषम में गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है। फिर से सुनो, किसी सम संख्या से विषम संख्या में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो सम संख्या हो जाती है। ठीक है, यानी किसी ऑड से संख्या से इवन में संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो क्या हम आपसे बोलें कि अगर ये 2 4 और ये 8, ये सब क्या है, तीनों
सम संख्या है और इसको हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, मान के चलो 1 से किया, 3 से किया, तो ये सब संख्या क्या बन रही है, ये सम संख्या बन रही है। और हमें क्या पूछ रहा है, विषम संख्या। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे तो भाई सम संख्या बन रही है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें तो विषम चाहिए। तो 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो इसको तो हम ले सकते हैं क्योंकि एक विषम संख्या है। और 1 से इसमें गुणा किया, इसमें 1 से 1 में गुणा किया तो कितना आ गया मेरे भाई, तो 1 आ गया। और 1 से 3 में गुणा किया तो कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो संख्या बन रही है विषम संख्या, ये 2 संख्या बन रही है। 2 संख्या ऐसी हैं जो 24 से भाग चली जाएंगी, जो कि विषम है। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई? फिर से समझो, ये 3 संख्या हम क्यों नहीं ले रहे हैं, 3 गुणनखंड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इनका किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो सम संख्या ही बन जाएगी। और हमसे पूछ रहा है विषम संख्या, तो हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 1 का इससे करेंगे, 1 का इससे करेंगे। तो अगर हम आपसे कहें कि यहां से हमने क्या ले लिया मेरे भाई, यहां से 2 की घात 3 में से हम क्या ले लेंगे, 2 की घात 3 में से क्या ले लेंगे, अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो हम 1 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 की घात 0 क्या है, विषम है। तो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। और अगर हम आपसे कहें कि यहां से क्या ले लेंगे, तो यहां से हम 1 2 यानी 1 प्लस 1, यहां से क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। 1 प्लस 1, यहां से हम 2 संख्या ले लेंगे, तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी 24 के विषम गुणनखंड कितने होंगे मेरे भाई, तो 2 संख्याएं होंगी, ठीक है। 2 संख्याएं होंगी। कैसे? हमने एक संख्या यहां से ले ली 2 की घात 0 और 3 की घात 1 है, तो इसको हम 2 रख देंगे, ठीक है। तो 2 का 1 से गुणा किया तो 2 संख्या है। आप लोग देखना चाहोगे कौन कौन सी हैं भाई, 1 3 कैसे आया? तो देखो 24 के गुणनखंड कितने होते हैं, तो 24 के गुणनखंड हमने अभी देखा था, ठीक है। अब विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो देखो 1 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है, 6 से भाग जा रहा है, 8 से भाग जा रहा है और 12 से भाग जा रहा है, 24 से भाग जा रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखो कि विषम गुणनखंड है वो खाली 2 संख्याएं हैं, एक तो 1 है और एक 3 है। इन सब संख्याओं में से 2 संख्याएं 1 और 3। और 1 और 3 कैसे आई मेरे भाई, 1 और 3 कैसे आई, तो ये 1 का हमने 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, 1 से 3 से गुणा किया तो 3 आ गया। समझ में आ गई, क्लियर होगी चीज? चलो एक और संख्या लेते हैं हम लोग, एक और संख्या लेते हैं, एक और संख्या लेते हैं। जैसे हमने आपसे ये बोला कि बताइए 60 के विषम गुणनखंड कितने होंगे, 60 के विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर 60 को आप लिख सकते हो, 60 को यहां पे लिख सकते हो आप लोग 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे भाई, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब आप हमें ये बताओ कि हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी सम संख्या होती है उसमें से खाली हम 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, 1, ठीक है। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें खाली 2 की घात 0 है, जैसे कोई भी संख्या उसकी घात 0 होगी वो 1 ही होगी, और 1 क्या होती है, विषम है। तो यहां से हमने क्या लिया था, 1 लिया था। यहां से हम क्या लेंगे, तो 1 लेंगे, ठीक है। यहां से क्या लेंगे, तो 1 प्लस 1 2 ले लेंगे। यहां से क्या ले लेंगे, हम 2 ले लेंगे, 1 और 1 2। तो यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि बताइए टोटल कितने गुणनखंड होंगे जो विषम होंगे, तो 2 गुणा 2 4। टोटल गुणनखंड कितने होंगे विषम संख्या के, 4। अब ये कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा कि 2 की घात 2 है, तो इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2। 3 के कितने होंगे, तो 3 की घात 0, 3 की घात 1, 5 के 5 की घात 0 और 5 की घात 1। अब हमने आपसे ये बोला है कि 2 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे, कोई भी संख्या ले लो, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, वो हमेशा क्या बना देगी, वो हमेशा सम संख्या बना देगी, ठीक है।
तो हम यहां से कौन सी संख्या लेंगे, तो 1 लेंगे। हम कौन सी संख्या लेंगे मेरे भाई, तो 1 संख्या लेंगे। यहां से कितनी संख्या, ये तो विषम है, तो यहां से कितनी संख्या लेंगे, 2 लेंगे। यहां से कितनी लेंगे, 2 लेंगे। तो टोटल गुणनखंड कितने होंगे विषम, तो 2 दूनी 4। बात समझ में आ रही है मेरी। यहां से हमने कौन से कितने गुणनखंड होंगे इनके, 4 गुणनखंड होंगे विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या कितनी होंगी, तो 4 होंगी। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, इसी पे एक और सवाल ले लेते हैं। चलिए जैसे हमने ले लिया 120, बताइए 120 के कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर पहले कैसे लिखेंगे इसको, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1, इस तरीके से लिख देंगे हम लोग 120 को। 5 या 15 अट्ठे 120। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ने क्या बोला था, हमने क्या बोला था आप लोगों को कि जो सम संख्या होती है उसमें से 1 ले लेते हैं और विषम होती है उसमें 1 घात ऐड करके रख देते हैं। यानी 1 + 1 कितना हो गया, 2। इसमें कितना हो गया, 1 + 1 2। तो इसके भी विषम गुणनखंड कितने आ रहे हैं मेरे भाई, तो 2 दूनी 4। इसके भी 4 विषम गुणनखंड है। ठीक है, 120 के भी 4 हैं। बात समझ में आ गई कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे कंसेप्ट बन रहे हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए अब अगली हेडिंग देखेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। चलिए पहला नंबर लेंगे हम लोग, 24 ले लेते हैं। ठीक है, 24 संख्या ले लेते हैं। बताइए 24 के कुल सम गुणनखंड कितने होंगे, 24 के सम गुणनखंड कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर 24 को पहले तो आप लोग ऐसे रख लो कि 2 की घात 3 और 3 की घात 1, 8 तिया 24। अब अगर हम आपसे ये कहें कि बताइए 2 की घात 3 के कितने गुणनखंड है, तो 0, 1, 2 और 2 की घात 3। यहां पे कितने हैं, तो 3 की घात 0, 3 की घात 1। हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या ले रहा है मेरे भाई, तो हमसे ले रहा है सम गुणनखंडों की संख्या। आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे अगर हम किसी विषम संख्या से विषम संख्या में गुणा करेंगे, किसी विषम संख्या में विषम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या वो सम संख्या बनेगी, नहीं। हम किसी भी विषम संख्या से विषम संख्या में गुणा करते हैं तो वो विषम ही रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये वाली संख्या नहीं लेनी है। कौन सी संख्या नहीं लेनी है, ये 2 की घात 0 नहीं लेनी है। क्यों, क्योंकि इसको 1 से हम 1 से गुणा करेंगे तब भी विषम बनेगी और 1 का 3 से गुणा करेंगे तब भी विषम बनेगी। तो हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, ये वाली लेंगे। 2 से हम गुणा करेंगे 1 में तो 2 बनेगा और 4 से 1 में करेंगे तो 4 बनेगा। यहाँ पे देख भी सकते हो आप लोग। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए 24 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो यहाँ पे सम गुणनखंड कितने हैं, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये संख्या आई कैसे, देखो अभी हम बता दें आप लोगों को। अगर हमने इस एक को तो हटा ही दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि किसी भी विषम संख्या से विषम संख्या में गुणा करोगे तो वो विषम ही बनेगी। हम क्या लेंगे, 2, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, 8 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, 8 का 3 से करेंगे तो 24। तो देखो कितनी होगी, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, यही संख्या आ गई क्या मेरे भाई, यही संख्या आ गई क्या। कैसे आई पता चल गया। अब संख्या लेनी कौन सी है, ये मेन पॉइंट है, संख्या लेनी कौन सी है। तो यहां से आप लोग क्या लोगे,
3 संख्या लोगे। यहां से क्या संख्या लोगे, कितनी संख्या लोगे मेरे भाई, 3 गुणनखंड लोगे। यहां से क्या लोगे, यहां से क्या लोगे, इससे हमें मतलब नहीं है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है। इसमें कितनी लेंगे, तो इसमें 2 लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 गुणा 2, तो टोटल कितनी संख्या आ गई जो सम है, 6। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो यहां पे आप लोगों को करना कैसे है, तो जो सम संख्या है, जो सम संख्या है उसकी घात तो उतनी की उतनी रख दो, यानी उसकी घात तो हम 3 के 3 ही रख देंगे, उसमें एक बढ़ाएंगे नहीं। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो एक बढ़ रहा है ना वो सम नहीं है, वो विषम है, इसलिए हम 3 के 3 ही रख देंगे। अच्छा इसमें क्या रखेंगे, तो इसमें 1 प्लस 1 करके रखेंगे, इसमें एक संख्या जोड़ करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सम हो चाहे विषम हो हमें मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो टोटल 6। मेरी बात समझ में आ रही है क्या मेरे भाइयों। चलो एक और सवाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और सवाल लेते हैं। हमने ले ली यहाँ पे 60। बताइए 60 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। तो जैसे हम लोग ने बोला था कि सबसे पहले तो हम लिख लेंगे इसको 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे मेरे भाई, तो इसके होंगे 0, 1, 2, 3 और ये 4। 3 की घात 0, इसके कितने होंगे, 3 की घात 1, 5 की घात 0 और 5 की घात 1। मेरे भाइयों हमें सम गुणनखंड पूछ रहा है तो हम ये वाली संख्या नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 1 है, इसका मतलब क्या है 1, और 1 सम नहीं होती है। तो हमको कौन सी संख्या लेनी है, हमको लेनी है ये चारों। तो 4 लेनी है, तो यहां से हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, और यहां से क्या लेंगे हम लोग, 1 ऐड करके रख देंगे। यहां से क्या लेंगे, 1 ऐड करके रख देंगे, ठीक है। तो यहां से हम 4 लेंगे, यहां से 2 लेंगे और यहां से 2 लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 4 गुणा 2 गुणा 2। तो टोटल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे मेरे भाई, टोटल सम हो जाएंगे 4 दूनी 8 दूनी 16। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको सम गुणनखंड निकालने हैं तो जो सम संख्या होती है उसको तो उतना ही रख देते हैं, उसको तो उतना ही रख देते हैं जितनी घात होती है उतनी, और जो विषम होती है उसमें 1 ऐड करके रख देते हैं, विषम होती है उसमें 1 ऐड करके रख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हम आपको बता दें बेसिक बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो चीजें भूल जाते हो आप लोग, ठीक है। तो अगला सवाल लेते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चौथा पॉइंट है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो मेरे भाई अभाज्य क्या संख्या होती है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे, सीधी सी बात, जो 1 से कटे और खुद से कटे वही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जैसे हमने पहली संख्या ली 24 संख्या ली, हमने संख्या ले ली पहली 24। इसमें बताइए अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो मेरे भाई एक बात बस इसमें याद रखना, इसमें एक बात याद रखना, पहले तो ये बताओ 24 को किस तरीके से लिखेंगे, तो 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 1। किस तरीके से लिखेंगे, 2 की घात 3 और 3 की घात 1। तो अगर हम आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें घातों को बस ऐड कर दो। अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, पहले तो इसको इस तरीके से लिखोगे गुणनखंडों में, और फिर उसके बाद आपको घात जो होती है वो ऐड कर देना है, बस सिंपल है। यहाँ पे कितनी घात है, 3 है, यहाँ पे कितनी घात है, 1 है, टोटल कितनी संख्या हो गई, 4। इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 4 होंगी। अब आप लोग इसमें ऐसे नहीं खोज सकते हो,
कि बताओ कहाँ पे है। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को कैसे याद रखोगे कि अगर x की घात m है, y की घात n है और z की घात p है, तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो m प्लस n प्लस p। बात समझ में आ गई, m प्लस n प्लस p। जैसे हमने बोला बताइए 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर इसको 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो आप क्या करोगे इसमें सर, इसमें 3 घात कितनी है 1, इसमें कितनी है 1, इन तीनों को जोड़ दोगे, 3 2 5, ये 5 120 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। मेरी बात समझ में आ गई मेरे भाई? ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से करोगे। चलिए अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई, अगला पॉइंट है कि कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग, जैसे अगर हमने आपसे ये बोला कि मेरे भाई आप कोई संख्या ले लो, पहले तो हमने ले लिया 24, हमने ले लिया 24, आप ये बताओ हमें कि कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि 24 को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 1। सबसे पहले हमने ले ली संख्या 24, तो हमें कुल गुणनखंडों का योग देखना है कितने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज जो हम लोग करते आ रहे हैं, इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो इसके गुणनखंड होंगे मेरे भाई 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। यहाँ पे कितने होंगे, 3 की घात 0, 3 की घात 1। अब अगर हम आपसे कहें कि बताइए इसमें कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, हम गुणनखंड कैसे निकाल रहे थे मेरे भाइयों, तो हम गुणनखंड निकाल रहे थे, इसका पहले इससे गुणा कर रहे थे, फिर इससे कर रहे थे, फिर इस संख्या का इससे कर रहे थे, फिर इससे कर रहे थे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, इस तरीके से हम लोग 4 गुणा 2, तो टोटल 4 का और 2 का गुणा कर रहे थे, तो गुणनखंड आ रहा था 8। अब हमें पूछ रहा है गुणनखंडों का योग। अब अगर हम आपसे कहें कि देखिए इधर हम आपको थोड़ा सा एक चीज समझाते हैं, सुनो। जैसे ये संख्या a है, ये b है, और ये a है और ये b है, और ये c है और ये d है, तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए यहां से कुल गुणनखंड कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे सर पहले इसका इससे गुणा करो, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो आप बोलोगे सर a का गुणा c से करोगे तो एक गुणनखंड ये हो गया ac, और a का गुणा d से करोगे तो दूसरा गुणनखंड हो गया ad, और फिर इसका इससे करेंगे तो इसका हो गया BC, और इसका इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा BD। तो इस तरीके से यहां पे 4 गुणनखंड कर रहे हैं, 4 गुणनखंड निकल रहे हैं, और इनका योग पूछा है तो हमने प्लस कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें कि यहां से हमने AC और AD से A कॉमन ले लिया तो बचेगा C प्लस D, हमने यहां से कॉमन ले लिया B, तो क्या बचेगा मेरे भाई B कोष्टक में C प्लस D। यहां से C प्लस D या C प्लस D कॉमन ले सकते हैं, C प्लस D क्या बचेगा, यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस B बचेगा। तो मेरे भाई आप ये बताओ क्या इस तरीके से अगर गुणनखंड लिखे हो तो हम बोल सकते हैं कि C प्लस D का हम गुणा कर देंगे A प्लस B से, A प्लस B से C प्लस D से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कुल गुणनखंडों का योग आ जाएगा। बताइए इस तरीके को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। वही चीज हमने आपको ये बताई है कि अगर यहाँ पे अगर हम आपसे ये बोलें कि इनका योग निकालना है तो A B C D इन चारों को जोड़ देंगे इस तरीके से, और इन दोनों को जोड़ देंगे इस तरीके से, उन दोनों का गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे 2 की घात 0 है प्लस 2 की घात 1 है प्लस 2 की घात 2 है प्लस 2 की घात 3 है, इनको जोड़ दिया, और
अगले गुणनखंड कितना है, तो 3 की घात 0 है और 3 की घात 1 है और इसको जोड़ दिया। तो ये बताइए इनका गुणा करोगे आप लोग तो क्या यही संख्या आ जाएगी क्या, टोटल गुणनखंडों का योग आ जाएगा क्या? तो आप लोग लिख लें कि अगर हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंडों का योग निकालते हैं, तो किस तरीके से लिखोगे मेरे भाई, किस तरीके से लिखोगे? तो यहाँ पे ये 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 और 2 की घात 2, 2 की घात इसको प्लस कर लेना है आप लोगों को, ठीक है, इसको भी प्लस कर लेना है, 2 की घात 3, यानी 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे और जितनी घात होंगी उतनी तक करेंगे, ठीक है, 2 की घात 3। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 की घात 0 और 3 की घात 1, तो टोटल कितनी संख्याएं बन रही है मेरे भाई, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। टोटल कितनी संख्या बन रही है, तो 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, इसका मतलब होगा 2, इसका मतलब होगा 4, इसका मतलब होगा 8। यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 8 4 12 और 3 15 गुणा 3 और 1 4, 15 चौक 60। तो मेरे भाई टोटल संख्याओं का गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या करना है आपको हमने बता दिया है, 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे 2 की घात 3 तक, इसको भी स्टार्ट करेंगे 0 से 1 तक। तो ये हमने आपको बेसिक बता ही दिया है। ये क्यों हम गुणा कर रहे हैं इनका, क्योंकि जब भी गुणा करेंगे तो इनका योग ही निकल के आएगा, ठीक है। चलिए एक और संख्या लेते हैं हम लोग, एक और संख्या लेते हैं, 60 ले ली हमने, 60 संख्या ले ली। बताइए इसके गुणनखंडों का योग कितना होगा, इसके गुणनखंडों का योग कितना होगा। साठ ले ली हमने, ठीक है, इसके गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ये किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ये हमने बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पे भाई ये बता दो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 2 की घात 1 और प्लस 2 की घात 2। ये 3 आपके गुणनखंड हो गए इसके, ठीक है, ये 3 गुणनखंड हो गए। यहाँ पे इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके, तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, और इन तीनों को जोड़ करके गुणा कर देना है, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4, 1 प्लस 3, यहां पे करेंगे तो 1 प्लस 5 जोड़ देंगे हम लोग, 4 और 3 7, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 6 7 42, 42 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी टोटल गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 से 68। मेरी बात समझ में आ गई, 60 के कुल गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 1 से 68। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहां पे लिखो आप लोग विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। हमने संख्या ले ली 24, सबसे पहली संख्या ले ली 24। तो 24 को मेरे भाई किस तरीके से लिख सकते हैं, 24 को लिखोगे आप लोग 2 की घात 3 और 3 की घात 1, इस तरीके से लिख सकते हो। गुणनखंड कितने होंगे इसके, तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 की घात 0, 3 की घात 1। मेरे भाइयों आप ये बताओ हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि कुल गुणनखंडों का योग, मगर संख्या क्या होनी चाहिए, विषम। अब हमें विषम संख्याओं का योग चाहिए, तो सम से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सम जो है वो क्या कर देती है भाई, किसी भी संख्या से गुणा करके वो सम ही बना देती है। तो हम इसको तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे, ये वाली संख्या लेंगे, यानी 2 की घात 0
ठीक है, 2 की घात 0 और गुणा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ठीक है, यही लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 की घात 0 का मतलब क्या है। देखो हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों को विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है तो जो सम संख्या होती है उसको, उसकी जगह पे हम क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं सीधा सा। क्यों 1 कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात पहले 0 ही लेंगे और उसका मान 1 होता है। अब हमें क्या चाहिए, इसका मान, तो इसको लिख लेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 गुणा 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, 4 हो जाएगा विषम संख्याओं का योग। ठीक है, विषम कौन कौन सी संख्या है जो 24 को काट रही है, तो वो 1 है और 3 है, ये विषम संख्या है, 1 3 4। मेरी बात समझ में आ गई क्या, क्योंकि हमें सम संख्या लेनी नहीं है। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं हम लोग। बताइए 120 में विषम गुणनखंड कितने होंगे, 120 में विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे इसको 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो हम क्या करेंगे मेरे भाइयों, यहां से क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, यहां से क्या ले लेंगे, तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 और यहां से ले लेंगे हम लोग 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। तो 1 गुणा 1 और 3 4 हो गया, 1 और 5 6 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 6 चौक 24। तो 120 के विषम गुणनखंडों का योग कितना हो गया मेरे भाई, 24। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, ये भी सरल है। सम गुणनखंडों में क्या हो जाएगा, सम गुणनखंडों में ये होगा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, विषम को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे, ये 3 ले लेंगे और यहां से ये ले लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एक सवाल। देखो मेरे भाई, अभी हम लोगों ने सीखा था विषम गुणनखंडों का योग। अब देखेंगे हम लोग सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग, तो अगर हम आपसे ये बोले कि बताइए कोई सी संख्या सम से गुणा करते हैं किसी संख्या को, तो वो संख्या क्या हो जाती है, तो वो संख्या सम संख्या हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम कहें कि एक से अगर विषम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो विषम ही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो विषम है। हम कौन सी संख्या लेंगे, तो हम ये वाली संख्या लेंगे, 2 2 4 8। इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, इस तरीके से गुणा करेंगे, तो इनका योग पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगी मेरे भाई, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। यहां पे क्या हो जाएगी, 3 की घात 0 और 3 की घात 1। इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर उनके बाद गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 3 यानी कि 8। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3, तो 8 4 12 और 2 14। यहां पे क्या हो जाएगा, 4। तो 14 दूनी 28 दूनी 56। तो टोटल कितना आ गया मेरे भाई, सम गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 56 आ गया। बताइए किसी कोई समस्या, किसी कोई परेशानी हो तो बताओ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको अब विषम जो संख्या है वो हटा देना है और सम संख्याओं को जोड़ करके गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 की घात 0 तो होगी नहीं, 0 होगी नहीं, क्या लेंगे, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। यहां से क्या लेंगे हम लोग, तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। यहां से क्या लेंगे,
5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। ठीक है, जोड़ देंगे हम लोग। 8 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 सॉरी 8 4 12 और 2, 8 4 12 और 2 14, और 1 और 3 4, और यहाँ पे 5 और 1 6। ठीक है, 5 और 1 6, तो 14 पहिया 70, 14 छंग 84, 84 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 1 और 4 8 32 और 1 33। ठीक है, तो इस तरीके से सम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा 336। दोबारा से देखेंगे, 2 की घात 3 दी है, ये सम है, और सम को 2 की घात 0 लेंगे नहीं, यानी कितनी आ जाएगी? 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 2 की घात 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की घात 0, 3 की घात 1। फिर इस तरीके से इनको जोड़ देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, 14 छंग 84, 84 का हमने 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16, 6 1, 8 चौक 32 और 1 33। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्याओं के सम गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग। अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग है 4 के गुणज के गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 24। ठीक है, हमने ले ली 24 संख्या। इसमें हमको ये पता करना है कि 4 के गुणजखंड कितने होंगे। 4 के गुणज के गुणनखंड, यानी अगर आप सबसे पहले तो ये समझ लो गुणज होते क्या है। तो जैसे अगर हमने आपसे ये बोला कि बताइए 4 के गुणज कौन कौन से होंगे, तो आप बोलोगे सर 4 का 1 से गुणा करोगे, 4 का 2 से गुणा करोगे, और 4 का 3 से गुणा करोगे, 4 का 4 से गुणा करोगे। इस तरीके से हम लोग 4 का 5 से, 4 का 6 से, 4 का 7 से गुणा करते जाएंगे। तो क्या क्या आ रहा है हमारा? 4 8 12 16 20 24 28। इस तरीके से 4 से आप कहीं भी कितनी भी संख्या कर सकते हो 4 के गुणज। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? गुणज क्या होते हैं? तो ये सब 4 8 12 16 क्या हो गए? तो ये 4 के गुणज हो गए। ठीक है, चलो अब अगर हम आपसे बोलें कि बताइए, सबसे पहले तो बताइए कि 24 के 4 के गुणज के गुणनखंड कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे 4 किन किन संख्याओं से कट रही है, यानी 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो आप बोलोगे सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। 24 होगा। मेरे भाइयों आज बहुत ज़्यादा ठंड है और करीबन रात के 11 बज रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी संख्याएं हैं, कितने गुणनखंड है? 8 है। हमें क्या चाहिए? 4 के गुणज के गुणनखंड। अब ये बताओ 4 के गुणज के गुणज कौन कौन से? तो 4 के गुणज 4 है, 8 है और 12 है और 24 है। तो टोटल 4 गुणनखंड है। 4 के गुणज के कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 और 3 की घात 1। 2 की घात 0 गुणनखंड लिख लेंगे हम इसके। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की घात 0 और 3 की घात 1। आप हमें ये बताओ अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 4 के गुणज, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो 1 है और ये 2 है, और ये 2 की घात 2 कितनी है? 4 है, और 2 की घात 3 कितनी है? 8 है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 4 के गुणज नहीं लोगे। यहाँ पे आप 4 के क्या नहीं लोगे? गुणज नहीं लोगे। 4 के क्या नहीं लोगे? गुणज नहीं लोगे। कौन कौन सी संख्या लोगे आप लोग? तो आप लोग लोगे ये और ये, यानी यहां से कितनी संख्या लोगे? 2। यहां से कितनी संख्या लोगे? 2। इनका गुणा कर दोगे तो कितना आ गया? 4। मगर लेंगे कैसे? समझो, जैसे अगर हमने आपसे ये बोला कि 2 की घात 3 है और 3 की घात 1 है, 2 की घात 3 है और 3 की घात 1 है,
तो यहां से अगर हम आपसे बोले कि बताइए 4 के गुणज कितने होंगे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसमें से 4 बाहर निकाल दो। 2 की घात 3 में से क्या करोगे, 4 बाहर निकाल दोगे। तो ये 2 की घात 2 यानी 4 बाहर निकाल दी, तो कितना बचेगा मेरे भाई, कितना बचेगा, तो ये 2 की घात 1 बची, इसमें 2 की घात 1 बची, 2 की घात 1 बची, और यहां पे क्या बचेगा, 3 की घात 1 बची। समझ में आ रही है मेरी बात, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 अलग कर दी, क्यों, क्योंकि हमें 4 का गुणज चाहिए, 4 का गुणज चाहिए, किसी भी संख्या का गुणज चाहिए, तो उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं कोष्टक से। अब हमारे पास क्या बचेगा मेरे भाई, अब हमारे पास बचा 1 और ये 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक संख्या ऐड करके रख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर हमें 4 का गुणज चाहिए तो सबसे पहले 4 बाहर निकालेंगे और जो घात बची है उसमें 1 ऐड करके रख देंगे, यानी 1 प्लस 1, यहां पे भी क्या करेंगे 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 गुणा 2 यानी कि 4। बात समझ में आ रही है। हमने 2 की घात 2 यानी 4 को अलग कर दिया है। एक और संख्या देखते हैं हम लोग, एक और संख्या देखते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ली 60, बताइए इसमें 4 के गुणज के गुणनखंड कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर इसको सबसे पहले तो आप लोग लिखो 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। हमको क्या बाहर करना है मेरे भाई, तो 4 के गुणज चाहिए, 4 के गुणज के गुणनखंड चाहिए, तो 4 बाहर निकाल दो, 4 बाहर निकाल दो, यानी 2 की घात 2 बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा मेरे भाई, तो 3 की घात 1 और गुणा 5 की घात 1, यही बचेगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो यहां पे 2 की घात 2, 4 तो बाहर ही निकल गया, क्या बचेगा 1 बचा और यहां भी 1 बचा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4। यहां भी 4 के गुणज के गुणनखंड कितने होंगे, तो 4 होंगे। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हो। अभी हम आपको दिखा देते हैं किस किस संख्या से भाग जा रहा है, तो 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, और 10 से भी जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, और 20 से भी जा रहा है, 30 से भी जा रहा है, और 60 से जा रहा है। समझ में आ गई कितनी संख्याओं से भाग जा रहा है, 3 3 6, 3 9, 3 3 6, 3 9 और 10, और कौन सी छूट रही है मेरे भाई, 5 छूट रही है। ठीक है, 5 छूट रही है, और एक संख्या और छूट रही है, और कौन सी संख्या छूट रही है मेरे भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 से नहीं कटेगा, 10 12 20 हो गया, अच्छा 15 भी होगा। ठीक है, 15 भी होगा, 15 से भी भाग जा रहा है 60 में। तो इस तरीके से 12 संख्याओं से भाग जा रहा है, 5 5 और 7 12। अब आप अगर हम आपसे ये बोलें कि बताइए 4 के गुणज के गुणनखंड कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 4 के गुणज तो 4 होगा, और 12 भी होगा, 20 भी होगा, 60 भी होगा। टोटल गुणनखंड कितने हो गए मेरे भाई, 1 2 3 4, और ये हमारी संख्या आ गई यहाँ पे 4। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई, हमने कैसे निकाला, हमको इस तरीके से नहीं निकालना है, इस तरीके से निकालना है। कैसे, अगर हम 4 का गुणज निकालना है तो 4 बाहर निकाल देंगे, और जो संख्या बचेगी उसमें 1 प्लस ऐड करके उनका गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही हम एक और संख्या ले लेते हैं, लास्ट एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने आपसे ये बोला कि बताइए 10 के गुणज के गुणनखंड निकालने हैं आपको। संख्या हमने ले ली 60, संख्या हमने ले ली 60, 24 ले लो पहले, 24 ले लो। 24 के 10 के गुणज के गुणनखंड कितने होंगे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 2 की घात 3 और 3 की घात 1, यही करोगे। तो हमने आपको ये बताया था
हमने आपको ये बताया था कि आपको अगर 10 के गुणज के गुणनखंड चाहिए तो 10 बाहर निकाल दो, यहाँ से 10 बाहर निकाल दोगे, बाहर निकाल दोगे। आप ये बताओ यहाँ से 10 बाहर निकलेगी क्या? यहाँ तो 2 के है और यहाँ पे 3 है, तो 2 से 3 से तो 10 बनेगी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 2 से 3 से 10 बनेगी नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें गुणनखंड नहीं होंगे, 10 के गुणज के गुणनखंड नहीं होंगे। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 10 से 24 कट जाए या 10 के गुणज से 24 कट जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और संख्या लेते हैं हम लोग 60, ठीक है, और अच्छे से क्लियर होगा। 60 को हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। हम यहां से 10 के गुणज के गुणनखंड देखेंगे 60 में, तो क्या करेंगे? 10 बाहर निकाल देंगे। तो 10 बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहां से 2 ले लो और यहां से 5 ले लो, ठीक है, यहां से 2 ले लो, यहां से 5 ले लो, तो ये 2 की घात 1 ले ली और यहाँ पे 5 की घात 1 ले ली। इस तरीके से हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। 2 की घात 1 बाहर चली गई, कितना बचेगा मेरे भाई? 2 की घात 1 बची, और क्या बचेगा? 3 की घात 1 बची, और 5 की घात 1 तो बाहर ही चली गई, इसका मतलब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि इसको तो हम बाहर निकाल देते हैं, हमें 10 का गुणज चाहिए। अब हमारे पास क्या बचेगा? 1 और 1, तो 1 प्लस 1 ऐड करके रख देंगे, 1 प्लस 1 ऐड करके रख देंगे और इनका गुणा कर देंगे, 1 प्लस 1 यानी 2 गुणा 2। तो टोटल कितनी संख्या आ रही है मेरी भाई? जो 10 के गुणज के गुणनखंड होंगे 4 आ रही हैं, ठीक है, 4 आ रही हैं। हम आपको बता भी देते हैं कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं। तो एक तो आपकी हो गई 10, एक हो गई 20, एक हो गई 30 और एक हो गई 60। इन चारों संख्याओं से 60 में भाग जा रहा है। बात समझ में आ गई? और ये चारों संख्या 10 के गुणज है, चारों संख्या 10 के गुणज है। बताइए, तो ये बात क्लियर हो गई। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम पूरा बेसिक से बताएंगे, हमको पक्का भरोसा है, पूरा भरोसा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, थोड़ा सा अगर कम समझ में आया तो एक बार वीडियो को और देखें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।